राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुना रही हूँ वट पूर्णिमा व्रत में सुनी जाने वाली व्रत कथा। जेठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वट सावित्री व्रत भी इस दिन रखा जाता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, संतान सुख के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और संतान सुख के लिए महिलाएं वट सावित्री का व्रत बड़े ही श्रद्धापूर्वक रखती हैं। इस वर्ष में सुहागिनें बरगद के पेड़ की वृक्ष की पूजा करती हैं। यह व्रत जेठ मास में 15 दिन के अंतराल से दोबारा आता है। पहले जेठ मास की अमावस्या को और दूसरा पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। भारत में कुछ जगह महिलाएं जेठ की अमावस्या को यह व्रत रखती हैं और कुछ जगह पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है। एक ही दिन इस व्रत को रखा जाता है और इसे सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक ही इस व्रत को रखा जाता है। जैसे आपकी इच्छा और सुविधा हो उसी तरह आप इस व्रत को रख सकते हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 21 तारीख शुक्रवार को पूर्णिमा 7:32 पर शुरू हो रही है। 22 तारीख को सुबह 6:38 पर समाप्त हो जाएगी। वट पूर्णिमा का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। इसके अलावा वट पूर्णिमा की पूजा के लिए 3 सबसे शुभ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में पूजा करना उत्तम होगा। पहला मुहूर्त सुबह 7:05 से 8:53 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त 8:53 से 10:38 तक है, जिसे अमृत चौगड़िया मुहूर्त कहते हैं। तीसरा शुभ मुहूर्त 12:23 से 2:07 तक है। आप इस शुभ मुहूर्त में कभी भी पूजा कर सकते हैं। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद नए कपड़े और चूड़ियाँ पहनकर माथे पर सिंदूर लगाएं। अगर आपके पास वट वृक्ष नहीं है तो पूजा करने के लिए आपको वट वृक्ष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी एक डंडी भी तोड़कर ला सकते हैं, तो आप वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं। इसमें सामूहिक स्त्रियां यानी कि कई महिलाएं इकट्ठा होकर इस व्रत की पूजा अर्चना करती हैं। पूजा करने के लिए आपको दूध मिला हुआ जल और भिगोए हुए चने और फिर चने की दाल भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा गुड़ ले लें, फल फूल अक्षत वह भी ले लें। साथ में कच्चा सूत भी रखना है। अगर इस दिन आप वट वृक्ष के 108 परिक्रमा करना चाहती हैं तो इसके लिए आप 108 अनार के दाने ले लें या फिर कोई भी 108 चीज़ ले लें, जिससे आपको परिक्रमा करने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि आपको उसे समय मंत्र जप भी बहुत अच्छी ज़रूरी होता है, जैसे ओम लक्ष्मी नारायण नमः या ओम लक्ष्मी नारायण नमः। इस तरह आप मंत्र जप कर परिक्रमा पूरी कर लें। एक एक अनार का दाना वहाँ रख दें, क्योंकि अगर खुद गिनती करने लगेंगे तो मंत्र का सही ढंग से जाप नहीं होगा। और आपको 108 दाने अनार के, अनाज के, कोई भी अनाज के ले लें तो उसे वहाँ पर रख कर आप अपनी 108 परिक्रमा अच्छी तरह से पूरी कर सकते हैं। सही परिक्रमा करने और साथ में मंत्रोच्चारण करने से सबसे आसान तरीका है। यह सारी सामग्री लेकर आप वहाँ जाकर पेड़ की जड़ में गुड़, चना, फल, अक्षत, फूल अर्पित करें। उसके बाद में दूध मिला हुआ जल वो भी उसके अंदर अर्पित करें, लेकिन थोड़ा सा दूध और भिगोई हुई चने की दाल रख लें। जब आप व्रत का पारण करें तो उसी पानी को आप 1 घंटे बाद पीना होता है। और थोड़ी सी चने की दाल जो होती है वह भी आपको पारण करते समय सबसे पहले प्रसाद के रूप में लेनी होती है। बाद में वट सावित्री व्रत कथा पढ़ें या सुने। कथा पूरी हो जाने के बाद वट पर कच्चा वृक्ष सूत लपेटें। उसके बाद अपने पति के मंगल जीवन की कामना करें। उसके बाद परिक्रमा पूरी होने पर पूजा में की गई हुई भूल के लिए क्षमा मांगे। इस वक्त महिलाएं घर में बड़ों का और विवाहित महिलाओं का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। वट सावित्री करना बहुत ही शुभ होता है। सामर्थ्य के अनुसार धन, भजन और कपड़े का दान करें। इस तरह पूरे विधि विधान से पूजा कर कर आप वट सावित्री व्रत कथा अवश्य सुने। तो चलिए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। मध्य देश के एक राजा था जिसका नाम था अश्वपति। मध्य देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। इस तरह के वचन सुनकर राजा अश्वपति बहुत खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया।
सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी ही बेहद ही रूपवान और गुणवती थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़ा होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसके लिए वह वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर न मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हैं, मुझे बताओ कि क्या बात है। उसके बाद पिताजी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाशो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहाँ पर साल्व देश के राजा धूम्रसेन थे। उनका राज तो किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसने पति के रूप में उसका वरण कर लिया। ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि राजन, यह आप क्या कर रहे हैं। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्प आयु में 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति को बहुत चिंता हो गई। फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं। तो उसके पिताजी ने कहा, पुत्री, जो राजकुमार को तूने अपने वरण पति के रूप में चुना है वह बहुत ही अल्पायु है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। और सावित्री कहने लगी कि बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति ने सावित्री को के सत्यवान के साथ उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने ससुराल यानी कि जंगल में जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया गया था। नारद जी ने जैसा जैसा कहा था वैसे ही होता चला गया। जैसे जैसे वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया था। निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर आया। तो सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। तो सावित्री सत्यवान के सिर को अपने घोड़े पर रखकर सर को सहलाने लगी। वहाँ पर यमराज दिखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए, और कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका इकलौता एकमात्र सहारा यही है। आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए। तो यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, यह नहीं टल सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रेम देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे ही चलती रही। तो यमराज ने देखा और कहा कि देवी, तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तो यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो और फिर वापस चली जाना। तो सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपा करके मुझे पुनः राज्य वापस दिलवा दें। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे ही चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि वरदान मांगने के बाद तुम वापस लौट जाना। तो सावित्री ने कहा, ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इस बार भी यह वरदान सावित्री को दे दिया। और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री भी पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब पीछे आने का क्या कारण है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूँ, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं पुत्रों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर
यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री वहाँ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था और देखते देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की तरफ चल पड़े और दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार की कुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हर औरत को उसका अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। बोलो श्री हरि विष्णु की जय।